फौज की तस्दीक करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी, बात सियासी जमातों में होती है, फौज का किरदार नहीं होता। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। जुडिशल कमीशन के सवाल पर कहा कि जुडिशल कमीशन तो इन वाक़यात का बनता है जिनके बारे में कोई इबाम हो। जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना कैसे हुआ, PTV और पार्लियामान पर हमले कैसे हुए, सिविल नाफरमानी, पासपोर्ट और बिजली के बिल जलाने का भी अहाता किया जाए। ये भी देखा जाए कि कैसे IMF को खतूत लिखे, बाहर लॉबिंग की गई, फंडिंग कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम जोई का भी अहाता किया जाए। झूठे के आगे सच ना बोले तो हर तरह का प्रोपेगेंडा होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रखने का आज़म। प्रेस ब्रीफिंग देते हुए DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि अफगान सरजमीन बदअमनी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आर्मी चीफ TTP समेत अलादम तंजीमों के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह अमन ईमान कायम रखना है। तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में किसी को अड्डे दिए ना दिए जाएंगे। लापता अफराद का मसला ऐसा नहीं जैसे पेश किया जाता है। हाल ही में कुछ दहशतगर्द मारे गए, उनकी शनाख्त हुई तो वो लापता अफराद में शामिल थे। मकबूजा कश्मीर के मजलूम बासियों की मुकम्मल हिमायत क़यादा। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। गैर कानूनी ऑपरेशन में कश्मीरियों को कातिल किया जा रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीर के साथ भारत आलमी सतह पर भी जुराइम में मुलव्वस है। सिखों के टारगेट किलिंग में भारत का मुलव्वस होना साबित हो चुका है। फ़लस्तीन के हवाले से भी पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर आवाज़ बनकर उभरा। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल इखलाकी और सिफारती हमायत हासिल है। अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदही की कि मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। जस्टिस अतरमिनुल्लाह के हाई कोर्ट जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स कहा। 2018-19 में हाई कोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। सब मान रहे हैं मुदाखलत हुई, हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक बमबारी होती है, क्या हम बेलगाम हैं, क्या हमें कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मुझसे भी राब्ता करने की कोशिश की गई, मैं दबाव में नहीं आया। जज को मजबूत होना चाहिए और साथ तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निज़ाम भी हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कुछ हो जाए तो सब जज इकट्ठे हो जाएं। जब जजेस इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई सिविल जज को जूता मार दे तो कहा जाता है कि मुकमका कर लें। गंदुम स्कैंडल से मुतल्लिक रिपोर्ट एक बार फिर मौखिर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में रिपोर्ट पेश ना की गई। गंदुम दरामद स्कैंडल का मामला भी काबीना में ज़ेर गौर न आया। काबीना ने निजी एयरलाइन को इंटरनेशनल रूट की मंजूरी दे दी। इजलास में सऊदी वफ़द के दौरा पाकिस्तान को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वफ़द का दौरा कामयाब रहा। मुतल्लिका तमाम वज़रा हुकाम को मुबारकबाद देता हूँ। सऊदी तिजारती वफ़द ने मेहमान नवाजी का खुले दिल से इतराफ़ किया। वफ़द के सरबराह ने कहा कि हम इंतहाई मुतमईन हैं और खुशी के साथ वापस जा रहे हैं। साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट 30 जून 2021 से तसव्वुर होगी। वजारत कानून ने शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का 11 अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया।